गं गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अश्व अरविंद आप सभी का अपने दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि फल, राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव किस तरह से होगा, कन्या राशि और कन्या लग्न के अनुसार इसे समझना बहुत जरूरी है। 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि और केतु तुला राशि में स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर ये संचार करेंगे, भ्रमण करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में राहु का अष्टम भाव में, यानी कि कन्या राशि से जब आप गिनती करेंगे तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, यानी कि 8वां। यदि 8वां राहु होंगे तो दूसरे घर में केतु हो जाएंगे। अष्टम में राहु का प्रभाव कई बार हमें जीवन में बेवजह एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रम जाल में फंसा देता है। राहु का जो प्रभाव है उसके माध्यम से आप देखेंगे कि कन्या राशि है आपका या कन्या लग्न है तो थोड़े से आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी और कई बार आप देखेंगे कि बेवजह आपको समस्या नहीं भी है तो भी आपके ऊपर समस्या बताई जाती है और उस समस्या को लेकर के आप बेवजह परेशान होते हैं। यानी कि कहते हैं कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा वाली स्थिति बन जाती है। आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आपको कोई गलतफहमी आपके अंदर उत्पन्न कर दी जाती है और आप उस गलतफहमी में उलझते चले जाते हैं। राहु केतु के इस प्रभाव से आपको विशेष तरह की अपनी बातचीत, तौर तरीके की जिम्मेदारी निभानी होगी। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने बातचीत के तौर तरीके के बदलाव को समझ पाते हैं कि आपका बदलाव हो रहा है। राहु और केतु, दरअसल राहु आपके बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क, मन और सोच विचार करने की ताकत को प्रभावित करता है, तो केतु वहीं आपके पराक्रम, धर्म, कार्य और आपकी जो निरंतरता होती है उसको प्रभावित करता है। यानी कि आपके मन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव निरंतर करने की आपके मन के अंदर अभिलाषाएं जगने लगती हैं और ऐसी परिस्थिति में कई बार आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। क्योंकि आपके राशि से राहु का अष्टम में और द्वितीय भाव में प्रबल मार्केश योग बनने के कारण से ये कई बार आपके चलते हुए कारोबार के अंदर भी आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और वो एक्सपेरिमेंट कई बार हमारे लिए हानिकारक होता है। राहु का विशेष प्रभाव, राहु केतु का विशेष प्रभाव आपके जीवन में आपके कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति के ऊपर पड़ने वाला है। इस राहु परिवर्तन, राहु केतु के राशि परिवर्तन का खर्चे पर, देश विदेश यात्राओं पर और अनसर्टेनिटी कह सकते हैं कि अचानक चीजें बदलाव होने वाली स्थिति पर ये विशेष इस समय में आपके लिए प्रभावशाली रहेंगे। ये अगले 1.5 साल तक, 18 महीनों तक आपको प्रभावित करने वाले हैं और आपके भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय, फाइनेंस और खासकर माता के सेहत, स्वास्थ्य के ऊपर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको विशेष तरह की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, किसी प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट पर आप कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं और उस कमीशन के अंदर आपको यदि किसी तरह का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भी समझें कि राहु केतु के इन परिवर्तनों के ही कारण से इस तरह की आपके जीवन में दिक्कत आ रही है। बैंक बैलेंस के अंदर आप देखेंगे कि निरंतर उतार चढ़ाव बनता रहेगा और कुछ ऐसी प्रोजेक्ट आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर जुड़ सकते हैं जिन पर आप बड़े जीवन के महत्वपूर्ण वैल्यूएबल संपत्ति को व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और उनका आपके जीवन के अंदर रिफंड ना हो, उसका कोई रिटर्न ना मिले। तो इस तरह की तमाम निर्णय आप कर सकते हैं और उन निर्णयों का एक विशेष जिम्मेदारी आप अपने जीवन में राहु और केतु के इन प्रभावों को मान सकते हैं। यहाँ पर विशेष सावधानी तब आपके लिए बन जाता है जब आपकी राहु की महादशा चल रहा हो या फिर केतु की, राहु की अंतर्दशा चल रहा हो। केतु की महादशा, अंतर्दशा या राहु केतु के माध्यम से काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से आप जूझ रहे हों, आपके जीवन में इस तरह के योग बने हों, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर
इस महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक प्रभाव, चूंकि ये शैडो प्लैनेट हैं, इनके प्रभाव आपके जीवन में कब पड़ते हैं, किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होता है, आप उसे जरा सी आपको भनक भी नहीं लगती है और ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए, गोचरकालिक ग्रह स्थिति की संपूर्ण विश्लेषण को समझने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजना होगा। जन्मकालिक और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का सही तारतम्य, सही बैलेंस को आपको बताया जाएगा, हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण की जाएगी और क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए इस समय में, उसका आपको विशेष आकलन करना होगा और आपको अपने जीवन में उसी के माध्यम से ही अपने जीवन में एक बड़े बदलाव के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।